कितना ठोकोगे मार्केट को सीए साहब? लगातार चौथे दिन बाजार में दबाव। But you cannot fight the markets. I just took a small loss and I exited. हेलो यूट्यूब, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। यार आज के दिन की शुरुआत हुई स्ट्रेचिंग करके, इफ़ यू कैन सी दैट, सो दैट इज़ ग्रेट। बट नाउ आई नीड टू हेड आउट टू माय डेस्क बिकॉज यार आज है मंडे, विच मीन्स अ न्यू ट्रेडिंग वीक। और मार्केट ने इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी बिल्कुल नहीं करी है। इनफैक्ट फ्रॉम द लास्ट 4 days मार्केट इज़ फॉलोइंग लाइक एनीथिंग। मार्केट इज़ वेरी वेरी चॉपी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ना वियर्ड मूवमेंट दे रहा है। बट इसीलिए जाते हैं डेस्क पे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, शांति से बैठते हैं, टिक के बैठते हैं, थोड़ा काम करते हैं और अपने आप को इन लॉसेस से बचाने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू गेट ऑन टू अ कॉल विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। सीए साहब हैं हमारे, सीए विजय। तो भाई से बात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट द मार्केट्स एंड लेट्स सी कितना ठोकोगे मार्केट को सीए साहब। लगातार चौथे दिन बाजार में दबाव। दिन की ऊंचाई से रिजेक्शन ये अच्छा शॉट था। मतलब इस पे मैं क्या ही अब बेचूंगा ना, इस लेवल पे क्या बेचने का। अब वही बात है ना, क्योंकि इतना क्या भाई, निफ्टी देखो 23,400 ब्लीडिंग बैडली। But you cannot fight the markets. I just took a small loss and I exited. Of course, I'm making the most of this opportunity. जब मार्केट गिरता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो मैं डेफिनेटली ऐड करता रहता हूँ. I have a simple strategy. Whenever Nifty or any index, broad-based index falls 3%, I'll put in my chunk. तो मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा दूंगा, सोचूंगा नहीं कि ऊपर है नीचे क्या नहीं क्या. 3% टिप आया तो मैं लगा दूंगा. बट ट्रेडिंग में द मार्केट इज़ वेरी चॉपी. फॉर ट्रेडिंग द मार्केट इज़ नॉट एट ऑल गुड राइट नाउ एंड सो we had to face a small loss but we exited. वही डिस्कस कर रहे थे कैसे करना है कैसे नहीं विजय भाई के साथ. बट यार ये सब चलता रहता है. एक खराब मार्केट डे शुड नॉट मेक योर होल डे खराब. So let's get the day rolling. Let's do some other stuff. Let's go have lunch and then I have my classes and then I also have a leg workout today because as you know it's a Monday. तो आज legs तो मारनी है. Lunch is roti, arbi, kathal, salad and charge. I know it's a very carb heavy lunch but we'll take what we get and then we head out for a leg workout. घंटे में निकल जाऊँगा, जल्दी चले जाऊँगा. खाली जब होता है तो रिकॉर्ड भी इजीली कर लूँगा और स्ट्रॉन्ग लेग्स करेंगे आज. आई नो इट्स अ वेरी कार्ब हैवी लंच बट विल टेक व्हाट वी गेट एंड देन वी हेड आउट फॉर अ लेग वर्कआउट. घंटे में निकल जाऊँगा, जल्दी चले जाऊँगा. खाली जब होता है तो रिकॉर्ड भी इजीली कर लूँगा और स्ट्रॉन्ग लेग्स करेंगे आज. टाइम टू हेड आउट टू द जिम. भाई लुक एट द स्काई मैन, क्रेजी. वाह. मैं यार कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप दिन में ना 4-5 बार भी आसमान पर नहीं देखते तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं होता ना. बट देखा जाए तो स्काई इज सच अ हीलर. इट जस्ट फ्रेशन्स अप यू सो मच एंड अपग्रेड्स योर मूड. भाई क्या लगता है आसमान यार. यार वही है ना, वी गाइज आर टू इन्वॉल्व विद मनी एंड नंबर्स एंड वर्क एंड ऑल ऑफ दिस, इंक्लूडिंग मी. हर बंदा ही आजकल. तो ये सब चीज़ें देखने का टाइम ही नहीं मिलता है कि यार आसमान भी देखना होता है, पेड़ भी देखने होते हैं, फूल भी देखने होते हैं. इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं नेचर की, बट देखते ही नहीं हम लोग कुछ. जस्ट रीच द जिम. खाली खाली जिम है, बढ़िया वर्कआउट मार लेते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं. वरना लोग होते हैं तो फिर इट गेट्स pretty uncomfortable and awkward. Starting with my first kilometer of run. 1 किलोमीटर रन 6 की पेस पे, फिर एक्सरसाइज, फिर 1 किलोमीटर रन, फिर एक्सरसाइज, फिर 1 किलोमीटर रन, फिर एक्सरसाइज. ऐसे 3 बार करूँगा. 3 किलोमीटर हो जाएगा और 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी. हाई रॉक्स में तो बहुत इंटेंस करते हैं. मैं हाई रॉक्स नहीं कर रहा. मैं तो अपने आप के लिए बस अपने आप को स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश कर रहा हूँ. जस्ट प्लेड अ लिटिल बिट ऑफ बैडी, बट हवा बहुत चल रही है और आवाज़ बहुत आ रही है, पीछे काम हो रहा है. सो वी स्किप दैट फॉर टुडे. चलते हैं घर ही. अ वेरी सॉलिड लेग वर्कआउट एंड फंक्शनल ट्रेनिंग डन. टाइम टू हेड बैक होम. अब यार बहुत सारा काम है. एक ब्रांड से कॉल भी है और एक इंस्टा का ब्लॉग भी एडिट करके फटाफट डालना है. मैंने चेंज भी नहीं किया है, बस मुँह धो के आया हूँ, कॉफ़ी पी ली है, फटाफट काम पे लगते हैं और इसको रैप अप करते हैं. बाय द वे ऑल्सो जस्ट कीप हाइड्रेटिंग गाइज. मैं ना गोल बना चुका हूँ, आपको पहले बताया था मैंने कि 5-6 तो नहीं, चलो 4 तो ऐसी बॉटल ख़त्म करनी है, विच वुड मीन अबाउट 500 है, नहीं है 750 ml है शायद ऐसा कुछ. तो 2.5-3 लीटर तो पीऊँ यार, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एथलीट हो तो प्लीज़. और गर्मी बहुत हो रही है, हाइड्रेट करो. टाइम फॉर डिनर एंड डिनर टुडे इज़ फैंसी मशरूम काइंड ऑफ सॉस एंड यू हैव पनीर इन बिटवीन एंड नाल सॉटेड वेजीज.
Looks tempting, no? भाई मज़ा आ गया यार. इफ़ यू कैन एक्चुअली सी इट, आई डोंट नो इफ़ यू कैन, बट इट्स प्रीटी यमी. नाइस डिश, मम्मी ने बढ़िया डिश बनाई है आज. और पनीर के बहाने हमारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा. 2 स्लाइस खा लूँगा अभी. ऑफ कोर्स आई हैव मोर, इतना नहीं खाऊंगा और खाऊंगा भी. बाकी स्वाद भी है. बढ़िया डिनर हो गया आज. सारे काम खत्म करने के बाद अच्छा डिनर मिले तो हाँ, it feels very very nice and fulfilling. Now time for a walk, time for steps, daily steps खत्म करते हैं अपने. वैसे मैं स्टेप्स कभी गिनता नहीं हूँ, पता है, कभी भी. ऐसा मेरा कोई गोल नहीं होता 10 के स्टेप्स, 12 के स्टेप्स. मेरे उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. ऑफ कोर्स रन्स करता हूँ तो 20 के 25 के भी हो जाते हैं. बट आई जस्ट लाइक टू वॉक एवरी सिंगल नाइट, मतलब आफ्टर माई मील्स. मुझे ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ के भी आऊँ फिर भी मैं वॉक करूँगा ही करूँगा. तो जैसे आज ट्रेनिंग बड़ी क्रेजी थी, लेग वर्कआउट था, साथ में रनिंग भी थी, दोनों का मिक्स. आपने देखा होगा हाइब्रिड ट्रेनिंग. तो फिर टांगों में दर्द है, बट फिर भी वॉक इज़ ऑलवेज गुड यार. वॉक इज़ अ बेसिक ह्यूमन फंक्शन. डोंट ट्रीट इट एज एन एक्सरसाइज. सो पोस्ट योर मील्स, डेफिनेटली डू फॉर वॉक. आज डिनर भी बढ़िया था, मज़े आ गए. अब वॉक करता हूँ और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं. कल क्या है? कल है ट्यूसडे और कल सुबह मेरे को दौड़ पे जाना है, तो हाँ वो भी सीन है. हाँ जी दोस्तों, आ गया हूँ वॉक करके वापस नीचे. ब्लॉग को करते हैं अब एंड. अब मैं थोड़ी सी पढ़ूंगा किताब. काम मेरे ऑलमोस्ट सारे हो ही चुके हैं, बस ये ब्लॉग को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल. बाकी ये अभी 10 बजे हैं, सो विल प्रॉब्ली जस्ट स्लीप ऑन टाइम बिकॉज टुमारो इज़ द ट्यूसडे. ट्यूसडे को आपको पता है मेरी होती है क्या, ईजी रन होती हैं, मॉडरेट एफर्ट टू ईजी रन्स. तो 5-7 किलोमीटर ही होती हैं. वो मैं करता हूँ वैसे ट्यूसडे शाम में, क्योंकि ट्यूसडे को मेरा जिम नहीं होता, तो मैं शाम के टाइम करता हूँ. बट कल प्लान बन रहा है नानी के घर जाने का. अब कल अगर नानी के घर जाना है तो मुझे सुबह ही रन खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि शाम को स्ट्रेस नहीं चाहिए. सबके साथ बैठेंगे वरना जाने का फ़ायदा क्या, राइट. सो टुमारो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में रन खत्म कर लूँगा अपनी ईजी से. 5-7 किलोमीटर जो है, देखता हूँ कहाँ पे करता हूँ, नियर बाई कर लूँगा. और उसके बाद आके बाकी का काम निपटा के, क्लास वाला 1-2 हैं वो लेके, सब काम खत्म करके फिर चले जाएंगे नानी के घर और वहाँ डे स्पेंड करेंगे और रात को वापस आ जाएंगे. दैट्स द प्लान. अब प्लान कितना पूरा होता है कितना नहीं वो कल देखेंगे, बिकॉज यार आपको पता है लास्ट मोमेंट चेंजेस होते रहते हैं मेरे ना शेड्यूल में. और कल सुबह रन हो पाती है कि नहीं, टाइम से मुड़ पाते हैं कि नहीं, कोई काम तो नहीं आ जाता बीच में, वो सब देखना पड़ेगा कल. बट हाँ 99% अगर आप पूछो तो मोस्ट प्रॉब्ली यही प्लान है और ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए. तो मज़े आने वाले हैं कल फिर मिलता हूँ एक नए दिन पे और एक नए बढ़िया ब्लॉग पे. See you guys tomorrow. Thank you so much for watching. Please drop a like and please do subscribe अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो. नहीं आया तो फिर आपकी मर्जी है, पर अगर आया तो प्लीज़ लाइक करके जाए. गुड नाइट दोस्तों, ध्यान रखिए अपना. बाय बाय.